ओम शांति। आज प्यारे बाबा की अव्यक्त रूप से चली हुई मुरली सुनेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 20 फरवरी 1987 का। आज बाबा जो सबसे बड़े ज्योतिष हैं वो हमारे मस्तक की 3 रेखाएं देख रहे हैं, है ना। दुनिया में तो जो ज्योतिष होते हैं वो हाथ की 3 रेखाएं देखते हैं, लेकिन बाबा मस्तक की रेखाएं देख रहे हैं। और 3 मुख्य रेखाएं, याद की रेखा, पवित्रता की रेखा और सच्ची सेवा की रेखा। और जैसे कहते हैं ना कि रेखाओं के आधार से भविष्य बतलाते हैं, ऐसे बाबा भी इन 3 रेखाओं के आधार से हर बच्चे का भविष्य देख रहे हैं। तो आज समझते हैं और जानते हैं कि मैं कैसे परखूं कि मेरी रेखा कैसी नजर आती है। हर एक बाबा की वाणी को सुनते जाएंगे और अपने मस्तक की रेखाओं को भी देखते जाएंगे। तो आज की वाणी का सार है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। बाबा अपने को क्या टाइटल दे रहे हैं? विश्व सेवाधारी, सर्वस्नेही। और बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते? जो बाप समान सेवाधारी हैं। बाबा विश्व सेवाधारी, तो बच्चा कौन हुआ? मास्टर विश्व सेवाधारी। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। देखो भाई, अपने अपने मस्तक को अनुभव करो। त्रिमूर्ति तिलक के समान मस्तक चमक रहा है। और वो तिलक की जो लकीरें हैं, 3 लकीरें, वो किस प्रकार की है वो देखते जाएंगे। ये 3 लकीरें किसकी निशानी हैं? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। अभी तक जो किया है उसके आधार से ये लकीरें बनी है। और जो लकीरें अभी बनी है वो फाउंडेशन है आगे का। तो दुनिया में तो लकीरें देख के कहते भविष्य में ऐसा होगा। बाबा कहते अभी तक जो किया है उसका रिजल्ट कैसे पता चलता है? इन 3 लकीरों से। 3 रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है। सब बच्चे याद तो करते ही हैं, लेकिन सबकी याद की लकीर चमक भी रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी, अर्थात सदा एक की ही लगन में मगन रहने वाली है। किसी की सदा, अभी तक, आदि से अभी तक अव्यभिचारी, एक की ही लगन में मगन रहने वाली है। उनकी जो लगन है वो किसी और की तरफ नहीं लगी। जब से बाबा के बने तो एक की ही लगन में रहे। अव्यभिचारी याद, ये पहली निशानी। दूसरी बात,
सदा अटूट रही है, सदा सीधी लकीर, अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। हर एक बच्चे को निमित्त आत्मा तो बाबा देते ही है, लेकिन बाबा कहते बाबा के साथ कनेक्शन डायरेक्ट है कि उसमें भी किसी को इंटरमीडियरी बनाया है। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बाबा से है या कनेक्शन का आधार सदा निमित्त आत्मा रही है, उससे पता चलता है लकीर सीधी है या नहीं है। तो एक है अव्यभिचारी लकीर और दूसरा है सीधी लकीर। अब बाबा कहते कि डायरेक्ट बाप का सहारा है व किसी आत्मा के सहारे के द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। वो है ये है याद की लकीर की विशेषताएं। बाबा ने हमें ये परिवार दिया जिसमें निमित्त आत्माएं भी हैं, बाकी स्नेही सहयोगी आत्माएं भी हैं। लेकिन बाबा हमेशा कहते कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बाबा से और फिर बाबा से कनेक्शन के आधार से परिवार से कनेक्शन। ऐसा नहीं पहला कनेक्शन परिवार से, दूसरा कनेक्शन बाबा से। तो बाबा खास इन दो बातों पर चेकिंग कहते कि पहले देखें क्या किसी और की लगन तो नहीं लगी कभी बीच में, सदा बाबा के बने तो और कहीं आंख नहीं डूबी, एक में ही लगन रही। और दूसरा कि अटूट या सीधी लकीर वो कैसे टेढ़ी कब हो जाती, जब आत्माओं के सहारे से बाप को अनुभव करते। बाप के सहारे से परिवार की भासना के बजाय परिवार के सहारे के आधार से बाप का अनुभव होने लगता, तब इसको कहेंगे लकीर है तो सही पर टेढ़ी है। इनडायरेक्ट हो गया ना, टेढ़ा हो गया। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, है ना। बाबा को वो बच्चे अच्छे नहीं लगते जो मेहनत करते हैं। बाबा तो चाहते हैं कि बच्चे वरदानों में पलते रहें। तो जब से हमारी ब्राह्मण जीवन हुई तो जैसे ही बाबा के बने, पहला वरदान क्या मिला? योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा कहते जो इस वरदान की स्मृति के आधार से पवित्र बने वो पहले नंबर। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है, क्योंकि मेहनत में कभी थकेंगे फिर ऊपर नीचे होगा। वरदानों से पलने वाले सहज पवित्रता की धारणा करते। दूसरे कैटेगरी क्या है? ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है, कभी कभी और
चमकती हुई नहीं। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता तो फाउंडेशन है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं है। हालांकि ये पवित्रता का सबसे मूल अंश है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी के बिना पवित्र कहे जाएंगे, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचारी ये संपूर्ण पवित्रता नहीं है। लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। आज ब्रह्मा बाबा के आचरण की कौन सी ऐसी विशेषता को अंडरलाइन करा रहे हैं जिसको बाबा कहते ये संपूर्ण पवित्रता है। सुनेंगे ध्यान से। बाबा कहते ब्रह्माचारी अर्थात बाप के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, ये तो सबको पता है ना। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। तो बाबा कहते कि पवित्रता का अर्थ है, देखो, एक तो बाबा कहते कि ब्रह्मचर्य भी ये नहीं कि सिर्फ कर्म तक, संकल्प में भी ब्रह्मचर्य, स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य। यह है ब्रह्मचर्य की संपूर्णता। फिर ब्रह्मचारी को समझेंगे। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। ब्रह्मा बाबा की कौन सी विशेषता आज बाबा अंडरलाइन करा रहे? सदा बाबा को कंपेनियन बनाया और सदा बाप की कंपनी में रहे। हमने बाबा को कंपेनियन बनाया है। कई बार दुनिया में ऐसा भी होता है कि कंपेनियन किसी को बनाते हैं और कंपनी किसी की रखते हैं। जैसे होता है ना कि दुनिया में शादी किसी से की और उनको लीगली तो कंपेनियन बना लिया, लेकिन दिन रात कंपनी किसी मित्र की रखते हैं या किसी संबंधी की रखते हैं या किसी और की रखते हैं। तो बाबा ने शिव बाबा को कंपेनियन भी बनाया और सदा बाबा की कंपनी में रहे। यह है संपूर्ण पवित्रता। तो पहला प्रश्न हम चेक करें अपने अंदर, मैंने बाबा को कंपेनियन बनाया है? और दूसरा, कंपेनियन बना तो लिया, कह दिया कि हाँ और कोई नहीं है, बाबा ही है, लेकिन फिर बाबा की कंपनी रखता हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता कि जीवन में कहेंगे हाँ हमारे संपूर्ण पवित्र जीवन है, हमारे बाबा से सगाई हुई, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन बाबा की कंपनी नहीं रखते पूरे दिन। तो फिर क्या होता, अंदर बाबा की कंपनी का जो सुख है वो प्राप्त नहीं होता। और धीरे धीरे आत्मा को संकल्प चलता कि बाबा को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन फिर भी बुद्धि इधर उधर क्यों जाती है, या क्यों ये खींच होती है कि कोई और कंपेनियन चाहिए, क्योंकि बाबा की कंपनी में नहीं रहते। तो बाबा आज संपूर्ण पवित्रता में बता रहे, पहले तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य, कर्म में, संकल्प में, स्वप्न में, और दूसरा ब्रह्मचारी अर्थात एक शिव बाप को कंपेनियन भी बनाना और उनकी कंपनी में भी रहना।
तो बाबा कहते कि कंपेनियन बना दिया, बाबा मेरा ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार होना। बाबा को इस बात का तो विश्वास है कि बच्चे समझाए तो समझ जरूर जाते हैं। तो समझने में होशियार बच्चे समझ गए ना कि एक बाबा को कंपेनियन बनाना है और एक बाबा की कंपनी में रहना है। परिवार का स्नेह आवश्यक है, लेकिन बीज को भूलते वृक्ष के साथ रहना ये कर्म नहीं करना है। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाई नहीं है। खाली जगह होगी तो वहां आएगी ही माया। तो बाबा को अगर संपूर्ण रीति कंपेनियन बनाए और सदा कंपनी में रहे तो ये माया चांस नहीं ले सकती। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी, और बाप की कंपनी में रहते बाबा कहते और बाप भूल जाएगा। समय पर क्या होगा? आत्मा की याद आएगी और बाप भूल जाएगा। और अंत मते सोगति का आधार क्या है? अंत घड़ी एक बाबा की याद। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया, अंत ही नहीं, किसी भी समय यदि पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वो हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। अब हम अपने आप को चेक करें, मुझे सबसे पहले किसका सहारा याद आता है? अंत की बात तो अंत में है, अंत में तो वही होगा ना जो पूरे जन्म संस्कार बनाएंगे। तो हर सेकंड, हर कर्म करते जब भी सहारे का अनुभव करना है तो किसका करते हैं? कोई देहधारी याद आता है या बाबा याद आता है? और बाबा आज देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, शरीरधारी को नंबर 1 रखा है, सर्वशक्तिवान को नंबर 2 रखा है।
जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2? बाबा को नंबर 2 रखा तो खुद नंबर 1 बन सकेंगे क्या? सिर्फ बाबा कहते सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है। सह परिवार है, ऐसा भी नहीं कि परिवार से किनारा करना है। परिवार बाबा ने क्यों दिया है? स्नेह और सहयोग की लेन देन ये परिवार से करनी ही है, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। बाबा कहते हैं लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। स्नेही सहयोगी होंगे तो दुआओं का खाता जमा होगा, लेकिन सहारा बनाएंगे तो धोखे का अनुभव होगा। बहुत गुह्य बात है ये। तो बाबा कहते हैं कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, है ना। पर्सनालिटी इतनी क्लियर नहीं होती ना, तो क्या करते हैं फिर स्नेही सहयोगी और सहारा ना बनाने का बैलेंस नहीं रख पाते, तो फिर क्या करेंगे? परिवार से ही न्यारे हो जाएंगे और कहेंगे क्या? डरते हैं ना मालूम फंस जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन फिर ये भी तो देखें कि ठीक है परिवार से तो किनारा कर लिया, पर फिर लौकिक में, है ना, दुनिया वालों में बुद्धि जा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा को तो संपूर्ण कंपेनियन नहीं बनाया है। अगर बाबा को संपूर्ण कंपेनियन बनाए तो बाबा के परिवार के साथ भी स्नेही सहयोगी अवश्य होंगे। लेकिन फिर क्या करते? ना बाबा को बनाते ना परिवार को, फिर किनारा करने लगते हैं। तो बाबा कहते नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। और कौन से परिवार में रहना? पवित्र प्रवृत्ति में। तो ये ब्राह्मण परिवार में रहना, स्नेह सहयोग से चलते हुए भी संपूर्ण पवित्र प्रवृत्ति में कैसे चलते हैं, ये उसकी रिहर्सल है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म परिवार में पवित्र प्रवृत्ति में चलना है, तो उसकी रिहर्सल इस समय ब्राह्मण परिवार में स्नेही सहयोगी रहकर करनी है। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते हैं, न्यारे बन जाते हैं, तो वो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। वो तो निवृत्ति हो गई ना, कर्म सन्यास। किनारा करना कर्म सन्यासी के संस्कार है। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। किसी आत्मा का साथ, गुण, विशेषता बुद्धि को आकर्षित नहीं करे। हाँ, उस गुण, उस साथ, उस विशेषता के आधार से हम यज्ञ सहयोगी बने, आपस में यज्ञ की वृद्धि करें, पर मुझे पर्सनल बुद्धि की आकर्षण ना हो। इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। हम ब्राह्मण कैसे बने? जन्म लिया ना हमने हमारा कुल भी है ब्राह्मण, धर्म भी है, संप्रदाय भी है, परिवार भी है, लेकिन सबसे पहले हमारा जन्म ब्राह्मण है, क्योंकि हम शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा मुख से जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेता है कोई, जैसे दुनिया में भी लौकिक में जन्म होता है,
तो क्या कहते हैं, ये जन्म के संस्कार हैं इनके। तो ऐसे ही जब हम ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो किस आधार से लेते हैं? इस ज्ञान के आधार से लेते हैं कि मुझ आत्मा का मूल संस्कार ही पवित्रता है और मेरा पहला कनेक्शन ही बाबा से है। तो जिसका जन्म ही इस ज्ञान के आधार से हुआ है, उस आत्मा को योगी भव पवित्र भव का जैसे जन्मते ही वरदान प्राप्त है ना। और जन्म को तो कोई भूल नहीं सकता ना कि मेरा जन्म हुआ है और जन्मते ही मेरे ये संस्कार है, मेरा कनेक्शन ही बाबा से, मैं योगी हूँ और मैं पवित्र हूँ। तो पवित्रता की मेहनत कौन करते हैं? जो अपनी जीवन को, जो इस जन्म को ब्राह्मण नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है, अगर पवित्रता में मेहनत लगती है तो इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले? ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन करने वाले नहीं हैं हम। ऐसा नहीं हमारी सिर्फ जीवन परिवर्तन हो गई, नहीं, हमारा जन्म नया हुआ है। लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव पवित्र भव। वरदान भी है और निजी संस्कार भी है। जीवन में जो दो चीजें ही आवश्यक है, क्या? एक कंपेनियन और दूसरा कंपनी। इसलिए आज दुनिया में लोनलीनेस बहुत है, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यक चीज है एक कंपेनियन और दूसरी कंपनी। लेकिन जब सच्चे कंपेनियन सच्ची कंपनी की जगह झूठी के पीछे भागते हैं तो निराशा होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया। दुनिया में तो जन्म के है ना 20-25 साल के बाद ही कंपेनियन ढूंढते हैं ना, बाबा ने तो जन्मते ही कंपेनियन दे दिया, सुहागन बना दिया, है ना। जन्मते ही सुहागन भी बन जाते हैं। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है वह ढूंढ रहे हो। जब बाबा के बने तो बाबा तो सर्व संबंधों में है ना, तो बाबा तो कंपेनियन पहले ही दिन से बन गया। अब एक कंपेनियन के होते दूसरा ढूंढ रहे हैं, तो आत्मा का कैसा संस्कार है, विचार करो। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना, क्योंकि बाबा ने बताया याद और सेवा की सफलता का फाउंडेशन पवित्रता है। तो फाउंडेशन को ठीक से चेक करना है। 3 लाइनें हैं ना, उसमें भी जो मुख्य फाउंडेशन की लाइन है वो पवित्रता की लाइन है। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है,
सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो सेवा ना करता हो, है ना। सेवा को बाबा कहते कि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। दोनों बातें हैं। सेवा निर्विघ्न जीवन का फाउंडेशन भी है, क्योंकि सेवा से दुआओं का खाता मिलता है जिससे विघ्न कटते हैं। लेकिन फिर सेवा में ही विघ्नों के पेपर भी ज्यादा आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पेपर पास करके ही तो ऐसे बनते हैं ना कि दुआओं का खाता मिलकर आगे के पेपर सरल होते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। अब निर्विघ्न सेवाधारी माना वो नहीं जिसको पेपर ही ना आए, वो जो पेपर पास कर कर इतना शक्तिशाली, इतना अनुभवी हो जाए कि उसका ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न हो जाए, है ना। सेवा के पेपर, सेवा में आने वाले विघ्नों के पेपर को पास कर ऐसा शक्तिशाली बनने वाला जो ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न बन सके, इसको कहते हैं सदा निर्विघ्न आत्मा। तो बाबा कहते हैं सच्चे निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। ऐसा लगेगा जैसे ये उन्नति की सीढ़ी है और सीढ़ी चढ़ते वक्त मंजिल दिखाई देती है, तो अनुभव की मंजिल दिखाई दे रही है। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना है। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने, सेवा का कार्य ही सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, क्योंकि वो तो केवल निमित्त है, और वो भी विघ्न के निमित्त नहीं है, वो तो हमें आगे बढ़ाने के निमित्त है, अनुभवी बनाने के निमित्त है। तो बाबा कहते विघ्न को भी विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना उसने। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं ना। आजकल तो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज का बहुत महत्व बताते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ नहीं होती है वो चिल्लाते हैं इसने तो और ही दर्द कर दिया। उसको समझ नहीं आता ना, दर्द होता है तो कहेंगे इनने तो और ही बिगाड़ दिया केस। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार भले रूप विघ्न का है, आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी, है ना।
तो वो जो विघन है वो निर्विघन बनाने का साधन है। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। एक तो सच्चे सेवाधारी को समझ होती है, वह विघन को विघन नहीं और विघनकारी आत्मा को अपना शिक्षक समझते हैं। यह सच्चे सेवाधारी की निशानी। उनका लक्ष्य है कि मेरी ब्राह्मण जीवन सेवाओं के में आने वाले विघ्नों को पार कर कर उनकी दुआओं के आधार से मेरी ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न बन जाएगी। ये क्लैरिटी के साथ चलने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। दूसरे सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या है? वे सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म, यह सफलता का आधार सेवा में। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति, सिर्फ वो आत्मा नहीं जो इन्वॉल्व है वहां, किसी भी आत्मा के प्रति। क्यों? क्योंकि मन हमारा एक ही है। उस मन को यदि किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी अस्वच्छता, चाहे वृत्ति की चाहे स्मृति की रखी है, तो फिर मन स्वच्छ नहीं, बुद्धि स्वच्छ नहीं। तो बाबा कहते कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, है ना, जैसे घर में कोई कल का खाना होता है तो क्या कहते हैं, ये बासी हो गया है। ऐसे बीती हुई बातों से बांस आती है तो कोई उसको अस्वच्छता कहेंगे। तो बाबा कहते किसी भी आत्मा के प्रति कोई बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है, तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना और उनसे बोलना होता है। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है, क्योंकि बीती का संकल्प वर्तमान का कर्म बन गया ना। और किसी की निंदा, किसी की कोई ऐसी स्मृति को इमर्ज करना जिसके कारण हमारी वृत्ति में कोई विकार आए, तो उसको क्या कहेंगे, वर्तमान का हल्का पाप बन गया। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति अथवा स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। और वर्तमान का संकल्प, वर्तमान की वृत्ति वायुमंडल बना रही है, संकल्प सृष्टि बना रहा है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, है ना, मैंने तो कहा था। ये हमेशा ऐसे विघन डालते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो आपकी स्मृति है उसके आधार से आपने इस समय भी वो वायुमंडल और वो सृष्टि बनाई है। तो बाबा कहते लेकिन हुआ क्यों? आपके ही कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुरानी वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को समाप्त कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना,
तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। बेटी को बिंदी लगाया, है ना, अपनी वृत्ति को, अपने संकल्पों को शुद्ध किया, तो पुराने वाइब्रेशन का असर खत्म हो जाएगा। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए, मनसा की पवित्रता, है ना। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। अब बाबा कहते हैं सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ, निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। पहले तो मनसा में पवित्रता है, कोई विकारी वाइब्रेशन नहीं है। दूसरा, कोई इच्छा चाहना भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, मान शान की, है ना, रिकग्निशन, अप्रूवल की, किसी चीज की भी इच्छा नहीं है, निस्वार्थ सेवा है। तो बाबा कहते यही सेवा की सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ संतुष्टता कभी नहीं हो सकती, है ना। तो जहाँ निस्वार्थ सेवा है, जहाँ निर्विकल्प सेवा है, वहीं पर ही संतुष्टता है। स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन का पर्पस क्या है? सेवा के लिए तो संगठन बनाया है ना। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते भी, स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले रहो, है ना। भिन्नताओं के बीच भी जब हमारा कनेक्शन एक बाप से क्लियर है, तो फिर अनेकों का कनेक्शन भी, अनेकों की बुद्धि भी बाप की तरफ मोड़ सकेंगे। और जब सबकी ट्यूनिंग एक बाबा के साथ हो जाएगी तो आपस में भी ट्यूनिंग हो जाएगी। जैसे ऑर्केस्ट्रा में करते हैं ना, एक नोट से सब इंस्ट्रूमेंट्स अपनी ट्यूनिंग करते तो आपस में भी हार्मनी में आ जाते। लेकिन जो सेवा के निमित्त स्वयं को समझते हैं, वो ये मेहनत करते हैं कि भिन्नताओं के बीच भी कंफ्यूज नहीं होना, बाबा क्या कहता है वो याद रखना, और बाबा की तरफ अपनी लगन, अपनी बुद्धि, और बाबा के साथ बुद्धि योग रख के क्लैरिटी रखा तो सबको फिर बाबा की तरफ मोड़ देंगे और फिर सब आपस में भी एक हो जाएंगे। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं, अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका ना माने, नहीं। हमें बाबा क्या कहता है वो देखना है और वो करना है। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। वो भी तो, उनका भी लक्ष्य भी तो सेवा ही है ना। याद के बिना भी रह नहीं सकते, इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा
और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, ये है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। और सचमुच देखो, पिछले कई महीनों में हर आत्मा की ये जो लगन है बाबा को प्रत्यक्ष करने की, उस लगन के आधार से सेवाएं होती ही चली गई। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई, और खास शरीर के रूप से अलग अलग होते हुए भी संगठित रहे सभी। इसलिए संगठन की शक्ति से सेवा निर्विघ्न बढ़ती रही। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया ये क्वेश्चन ही नहीं है, सदा ठीक रहा और सदा ठीक रहेगा, है ना। बाबा तो ड्रामा के पट्टे पर बिल्कुल एकदम टिके रहते हैं। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वो विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वो चीज रखी जाती है। अभी भी आप देखो, सब पर्दे के अंदर चले गए ना। पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या है। पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, है ना। जैसे सम्मुख आते थे तो इतना आकर्षण नहीं होता था। आजकल इंटरनेट पर देखते हैं तो लगता है अच्छा ये तो कोई खास चीज है, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली। धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं, और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है ना। तो आप बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा, है ना। तो जब खुलेंगे स्थान तो देखना कितने भाई बहन इकट्ठे होंगे। क्यों? क्योंकि बीज तो डल गया गुप्त, और अब जब प्रत्यक्षता होगी तो या अंत के समय पर पता चलेगा कितनी सेवाओं का जो बीज डाला उसका कितना बड़ा वृक्ष तैयार हो गया है। बाबा कहते खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा। तो कहते हो वाह बाबा तो कहते ही हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा में जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, ये चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो लोकल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पर सेम प्रोग्राम हर जगह एक साथ चले। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है, और चारों रूहानी रेस होती है कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसीलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, है ना। बाबा ने विंग्स के प्रोग्राम के लिए आज कहा कि कोई भी वर्ग, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री, चाहे मेडिकल विंग, चाहे कोई भी वर्ग का प्रोग्राम बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन दो। तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है।
इस विधि से प्लान बनाते और बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हों उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो, है ना। जैसे अपने एरिया के सारे डॉक्टर्स की सेवा की, फिर उनमें से जो तैयार हो उनको बाबा के पास मधुबन लेकर जाए, है ना। लेकिन हर सेंटर या आसपास से मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता है उससे भी उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, है ना, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे, है ना। तो कई प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे तो थोड़ा उनको भी समझ आ जाएगा, कि अनुभव हो जाएगा कि ये क्या है, या ये ईश्वरीय कार्य का भी थोड़ा अनुभव मिल जाएगा। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो, ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग में मिल सकते हैं, है ना। जैसे मल्टी डाइवर्सिटी वाले प्रोग्राम्स कराते हैं हम। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना, हमारे अंदर ही भगवान है, तो जिसके अंदर भगवान होगा उसके अंदर किस तरह की धारणाएं होंगी, कैसी उस आत्मा की अवस्था होगी। तो बाबा कहते अंदर तो भगवान नहीं है, लेकिन उस बाप को जानने से, उससे संबंध बनाने से इस अवस्था में स्थित हो सकते हैं जैसे मैं और बाबा सदा कंबाइंड है। और ऐसी कंबाइंड आत्मा की झलक फलक, उसकी कृति दृष्टि सराहनीय होगी। वो निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी आत्मा होगी। तो बाबा कहते जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं, है ना, क्योंकि वो ज्ञान सागर के साथ कंबाइंड है। उनसे कभी भूल नहीं होती, ना वो भूलते हैं बाबा को, ना उनसे भूलें होती। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि बाप प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण तो है ना, उसको सुनाने से, वर्णन करने से क्या होगा। हमारे संकल्प कहाँ लगने चाहिए, उसके निवारण को ढूंढने में, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।